इस ऑनलाइन क्लास में हम राजनीति विज्ञान के संविधान चैप्टर की चर्चा कर रहे हैं कि संविधान क्यों और कैसे। हमने अभी तक समझा कि संविधान क्या है, संविधान किसे कहते हैं। हमारा टॉपिक कहता है संविधान क्यों। संविधान क्यों है, अर्थात संविधान की हमें आवश्यकता ही क्यों है। यदि संविधान नहीं होगा तो कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो संविधान हमें क्यों जरूरी है, इस चीज की चर्चा हम थोड़ा सा कर लेते हैं, फिर भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम संविधान की चर्चा करेंगे। संविधान क्यों? या संविधान की आवश्यकता क्यों? संविधान आपने समझा कि राज्य के लिए बनाया जाता है। किसी भी व्यवस्था का संचालन करने के लिए ही संविधान का निर्माण किया जाता है। यदि संविधान का निर्माण ना किया जाता तो क्या व्यवस्था नहीं चल पाती? व्यवस्था चलती, लेकिन अराजक और निरंकुश व्यवस्था चलती जिसका कोई महत्व नहीं होता। संविधान की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। संविधान चूंकि सरकार से संबंधित होता है, यदि सरकार हो और संविधान ना हो तो सरकार क्या करेगी? मनमाने पूर्ण ढंग से जैसे उसकी इच्छा होगी, जो उसके मन में आएगा वह कार्य करना शुरू कर देगी और इस प्रकार से एक निरंकुश तंत्र का संचालन हो जाएगा, जो कि मानव व्यवस्था और सभ्य समाज के लिए एक दुखदायी कारण बनेगा। इसलिए संविधान की आवश्यकता पड़ी कि वह राज्य की अर्थात सरकार की मनमाने पूर्ण व्यवहार को मनुष्य के प्रति संरक्षित रख सके। सरकार के सरकार के मनमाने पूर्ण व्यवहार के प्रति मनुष्य को संरक्षण। हमने पहले ही चर्चा की कि जिस प्रकार का संविधान होगा उसी प्रकार का राज्य दिखेगा, क्योंकि संविधान राज्य की आत्मा भी है और आईना भी। आईना में स्वरूप दिखता है, उसी प्रकार संविधान में भी राज्य कैसा होगा, सरकार कैसी होगी, इसकी भी जानकारी हमें उस राज्य के, उस सरकार के संविधान के द्वारा प्राप्त हो जाती है। तो सरकार के मनमाने पूर्ण व्यवहार के प्रति मनुष्य को संरक्षण देने के लिए ही संविधान की आवश्यकता महसूस की गई कि सरकार अपने कार्यों को मनमाने पूर्ण ढंग से न लागू करे, न चलाए। इसलिए मनुष्य को इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, तो उसने एक प्रक्रिया का निर्माण कर दिया, जुडिशियल रिव्यू जिसे कहते हैं, न्यायिक पुनरीक्षण।
अर्थात सरकार की व्यवस्थापिका न्याय तो बनाएगी, सरकार की व्यवस्थापिका कानून तो बनाएगी, पर वह कानून मनुष्य के हित में है या नहीं, उसके लागू होने के बाद वह उसकी जांच करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय स्वतंत्र है। सर्वोच्च न्यायालय अपने देश में, भारत देश में न्यायिक पुनरीक्षण की व्यवस्था है कि सरकार चाहे तो माफ कीजिएगा, यदि कोर्ट चाहे, सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय भी, हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट भी, सर्वोच्च न्यायालय भी और उच्च न्यायालय भी, हालांकि न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान की गई है, सुप्रीम कोर्ट को। तो सरकार जो भी कानून बनाती है उसको मनमाने पूर्ण ढंग से ना लागू कर दे। इसलिए मनुष्य के हित के लिए जब यह कानून लागू हो जाते हैं और इन कानूनों पर अंकुश लगाने के लिए देश में न्यायिक पुनरीक्षण की व्यवस्था की जाती है। यदि वह कानून मनुष्य के लिए हितकारी नहीं है तो न्यायालय उस कानून को बदलने के लिए सरकार को कहती है और सरकार उस कानून को एक आवश्यकता के अनुसार, जिस प्रकार की समाज की आवश्यकता है, उसका पुनर्निरीक्षण करके उसे फिर से लागू करवाने का कार्य करती है। जिस सरकार में न्यायिक पुनर्निरीक्षण की व्यवस्था नहीं होती, न्यायिक पुनर्निरीक्षण का मतलब है कि जो भी सरकार द्वारा न्याय दिया गया या नियम बनाए गए उसका न्यायालय परीक्षण कर सके कि यह हितकारी है मनुष्य के लिए या नहीं। तो जिस देश में या जिस व्यवस्था में न्यायिक पुनरीक्षण की व्यवस्था नहीं है वहां की सरकार निरंकुश हो सकती है। इसीलिए संविधान की आवश्यकता पड़ी कि सरकार के मनमाने पूर्ण व्यवहार को कंट्रोल किया जा सके, नियंत्रित किया जा सके। सरकार को दी गई शक्तियों के प्रति नियंत्रण, सरकार को सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण, सरकार को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, सरकार कानून बनाती है और उसको लागू करने का कार्य न्यायालय का होता है। उसमें सहायता प्राप्त के लिए एक कार्यपालिका होती है। तो सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण हो, अर्थात सरकार निरंकुश ना हो जाए, वह शक्तियों का प्रयोग जो करे वो लोकतांत्रिक समाज में, एक सीमित सरकार में जो अपनी शक्तियों का प्रयोग करे वह मानव हित और मानव कल्याण के लिए करे, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए ही शक्तियों का प्रयोग करे। इसके नियंत्रण के लिए भी यदि सरकार ऐसा नहीं करती, क्योंकि इसकी चर्चा संविधान में की गई है कि किस प्रकार से शक्तियों का उपयोग या उपभोग सरकार को करना है, यदि इस चीज की व्यवस्था न होती कि सरकार को अपनी शक्तियों का प्रयोग किस प्रकार से करना है तो सरकार विफल हो जाती है और एक निरंकुश राज्य का निर्माण हो जाता है। इसलिए संविधान की आवश्यकता महसूस की गई कि सरकार की शक्तियों को जब हम एक क्रम रूप में, एक निश्चित श्रृंखला में विभाजित करके बतला देंगे कि आपको इस प्रकार के कार्य आपको करना है, इस प्रकार के कार्य राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को या स्थानीय सरकार को इस प्रकार के कार्यों को करना है, तो वह शक्तियों पर अपने
काबू पा सकेगी, अर्थात वह शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर पाएगी। इसलिए संविधान की आवश्यकता महसूस की गई। तीसरा है राजनीतिक व्यवस्था के विधि सम्मत प्रगति की गारंटी। संविधान की आवश्यकता राजनीतिक व्यवस्था के विधि सम्मत अर्थात विधि के अनुरूप जैसा कानून में लिखा है उसी प्रकार से उसकी प्रगति हो, इस चीज की गारंटी देने के लिए ही संविधान की आवश्यकता पड़ी। हर राजनीतिक व्यवस्था का एक क्या होता है, क्रमिक विकास होता है, क्रम से विकास होता है, और यह विकास किसी भी तरीके से हो सकता है। यह विकास व्यवस्थित भी हो सकता है और अव्यवस्थित भी हो सकता है, परंतु यह संविधान ही सुनिश्चित करता है, इसीलिए ही इसकी आवश्यकता पड़ी है। यह संविधान ही सुनिश्चित करता है कि राजनीतिक व्यवस्था एक समुचित रूप में, एक व्यवस्थित तरीके से हो, इसलिए संविधान की आवश्यकता हमें पड़ती है। तीसरा चीज है कि अगली चीज है, चौथी चीज, सामाजिक व्यवस्था के विकास की गारंटी। सामाजिक व्यवस्था के विकास की गारंटी। सामाजिक व्यवस्था कैसी हो? सामाजिक व्यवस्था के विकास की गारंटी भी हमें संविधान के माध्यम से ही प्राप्त हो सकती है, क्योंकि व्यवस्था जो होती है वो निरंतर गतिशील होती है। कोई भी व्यवस्था एक जगह रुकी हुई नहीं रहती, यह व्यवस्था निरंतर गतिशील होती है, अर्थात जो नियमों के संग्रह के रूप में संविधान की इस विकास की दशा और गति को निर्धारित करता है, उस व्यवस्था की एक निश्चित क्रम, विकास एक निश्चित क्रम में हो, इसकी गारंटी संविधान के द्वारा प्राप्त होती है। इसलिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ी। संविधान यह सुनिश्चित करता है, यह गारंटी देता है कि सामाजिक विकास हो, वह उन आदर्शों के अनुकूल हो जिसकी परिकल्पना संविधान में निहित है। सामाजिक विकास एक निश्चित क्रम में हो और वह निश्चित क्रम ऐसा हो जिसकी संकल्पना संविधान में निहित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कैसा विकास हो, कैसी व्यवस्था हो, इन सब चीजों की जानकारी हमें भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अंग से ही प्राप्त हो जाती है। तो आइए एक प्रश्न है, नोट कर लें, इसको लिखना है। संविधान का अर्थ
व परिभाषा देते हुए इसके महत्व को इसकी आवश्यकता को कर लीजिए। बतलाइए। संविधान का अर्थ व इसकी परिभाषा देते हुए इसकी आवश्यकता को बतलाइए। इसको आपको कॉपी में नोट डाउन करना है और जब भी आपको समय मिले इससे संबंधित कोई भी समस्या हो तो आपको इससे प्रश्न भी करना